दीपावली मिलन समारोह में आर के राय ने वितरित करवाया ग्रामीणों को फल और मिष्ठान। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के निवासी आर के राय लगातार पिछले कई महीनों से समाज में व्याप्त महिला अत्याचार को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसे खत्म करवाने के लिए पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सिमरिया ब्लॉक के पचपोखरिया गांव में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मिष्ठान व फल वितरण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अफजल भाई तो संचालन दयाशंकर प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंद्रेश्वर नाथ भारती पूर्व सैनिक रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आर के राय और दत्त नारायण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र प्रजापति रहे। जबकि कार्यक्रम में गांव के सैकड़ों से अधिक विभिन्न जाति धर्म के लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में रीता देवी ने संबोधन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंद्रेश्वर नाथ भारती को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। समाज सेवी आर के राय समाज में व्याप्त महिला अत्याचार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी तक इन्होंने कई ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज इन्होंने सिमरिया ब्लॉक के पचपोखरिया गांव में पहुंच करके वहां पे आयोजित दीपावली मिलन समारोह में लोगों को मिष्ठान वितरण कराया। आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंद्रेश्वर नाथ भारती अपने हाथों से लोगों को मिष्ठान और फल वितरण करने का काम कर रहे हैं। गिफ्ट दे करके लोगों को काफी सम्मान दिया। हालांकि इस अवसर पे कुछ महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई, जिसके निराकरण की भी पूरी तरह से संगठन के लोगों ने बातचीत की है। हालांकि इस अवसर पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कार्यक्रम में संबोधन करके सभी लोगों ने लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाने की भी भरपूर पहल की है और लोगों ने संगठन में निःशुल्क जुड़ने की भी लोगों से अपील की है। लोगों ने यह भी कहा है कि यह संगठन में जुड़ करके लोग एक साथ काम करते हैं तो निश्चित ही समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। बहरहाल संगठन मुख्य रूप से अभी तक महिला अत्याचार को कम कराने में पूरी तरह से जुटा हुआ है, जिसको लेकर के अब लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि महिला अत्याचार को पूरी तरह से खत्म कराया जाए। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन फाइनल। इसके बाद जवाहिर भैया आपके साथ में आए हुए भैया को ले लीजिए, आप आ जाइए। देखिएगा पेन भी देंगे। कहाँ भाई? अब आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हर काम इनके माध्यम हो गई है। और उनका सुरवंती जी हैं जो महिला मोर्चा अध्यक्ष। ताकि लोगों को पीड़ित देखे तो हमारे मन में सोचा कि जब अपने घर में पीड़ा आती है तो कैसे आती है। कुछ पीड़ा अपना घर आ जाता, किसी कोई बाहरी के भी आ जाते हैं, तो पीड़ा को देख कर हमको रह नहीं गया घर में। हम सोचे चलो अब कम से कम हम भी कुछ नेताओं लोग को सुधारने वाला काम कर लें। तो इसलिए ये संगठन बनाए हैं। इस संगठन में किसी गरीब लड़की की भी शादी रुकेगी नहीं। जो भी होगा वो सब गरीब लड़कियों की शादी हम लोग पूरी संगठन कराएगी। उसका एक पैसा भी नहीं लगेगा, उसी के घर से बारात उठवाएंगे हम लोग। हमारा यही पूरी लक्ष्य है। और जब इच्छा होगा, जब अनाज पानी अगर सरकार से भी कम पड़े तो हमें बता देना, हम अनाज पानी भिजवा देंगे गांव पे।
लोग से सिर्फ दिवाली के अवसर पे अभी हमारा संगठन का कुछ कागज कार्रवाई बाकी रह गया है। इसी की वजह से आज हम सोचे कि दिवाली के शुभ अवसर पे अपने सभी मित्र भाइयों को लेकर दिवाली पे मिलने आ जाएं, आप लोगों से कुछ प्रसाद भगवान का पहुंचा दें, यही हमारी इच्छा थी। इसीलिए सब लोग हम एकत्रित होकर यहाँ आए हैं, और ना कोई पार्टी और ना कहीं से कोई दबाव, बस हम अपने घर आए हैं, यही हमारा घर है। यहाँ पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे माएँ और बहनें, सबको आदाब और नमस्कार। मेरा आप लोगों से यही एक अनुरोध है कि आप जागरूक बने। समाज में किसी भी प्रकार की बुराई फैली हुई है या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ न्याय के लिए आवाज उठाने का संघर्ष करते रहे। आप अपने अंदर न्याय के लिए आवाज उठाने की क्षमता रखें। और आपसे एक आखिरी निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप हक के लिए खुद को मत झुकाएं, हक के लिए खुद को मत झुकाएं, बल्कि हक के लिए संघर्ष करते रहने की क्षमता पैदा करें। बस मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि समय बहुत कम है। नौजवान साथी खड़ा है, मैं आप लोगों की दुआ चाहता हूं कि आप इनको भारी मतों से जिताएं और अपने बीच में एक युवा नौजवान ऐसा पैदा करिए कि थाने से लेकर ब्लॉक तक कोई भी जगह हो आपकी हक की बात के लिए लड़ सके, बोल सके, जो शिक्षित हो, तार हो। आपके बीच में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पे जिला पंचायत हैं, प्रधान हैं, लेकिन ना आपके हक की बात के लिए कहीं बोलते हैं, न लड़ते हैं, न कहीं कुछ करते हैं। कर दीजिए, एक नौजवान साथी खड़ा है आपके बीच में कंधे से कंधे मिलाकर, तो आपका भी अधिकार है कि उसका आप सपोर्ट करिए। और जहाँ तक बात रही मेरी, सेमरियामा रहता हूँ, मेरा घर अफजल भाई जानते हैं। कोई भी काम ब्लॉक का हो या थाने का हो तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अफजल भाई से आप मिल लेना और मैं वो काम कराने के लिए सक्षम हूँ, मैं खुद तैयार हूँ। आज से घर में बैठी हैं, थोड़ा जागरूक बनिए आप लोग और सहयोग देकर उसको पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक हो अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। हमारी बच्चियाँ हैं, पढ़ लिख करके भी वो घर में बंधी हुई है, कुछ भी नहीं कर पाती हैं, ना तो कोई काम कर पाती हैं, ना किसी के सामने ऊंची आवाज़ उठाकर बोल सकती हैं। तो अपने बच्चियों को ऐसा बनाइए कि अगर रास्ते में चलते समय कोई गलत निगाह से देखे तो उसकी आंखें नोचने की ताकत रखे हो। भाई को लेकर साथ में हर जगह नहीं चल सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर वो रुतबा जगाइए कि अपना हक अधिकार जो आता है ब्लॉक द्वारा, जिले पे आता है, अगर नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीन कर लेने की ताकत रखिए। बनिए और बच्चियों को जागरूक बनाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। चल रहे हैं समाज में तो कोई कुछ नहीं कहेगा हमें, अगर कहता है तो उसका जवाब देने, तब तो हम समाज में चल सकते हैं। हम भी महिला हैं, आप भी महिलाएं हैं, इसलिए कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतनी अपने एक सगे भाई से भी ज्यादा हम लोगों को स्नेह दे रहे हैं। हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में भाई उपस्थित हैं नित्यानंद जी भाई, और हमारे पिता तुल्य। हमको बड़ा हर्ष हुआ जब हमने सुना कि आरके सर जी ने बोले कि हमारे पिताजी जो है सेना के रिटायरमेंट हैं। दिल बहुत गदगद हुआ, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि मैं मिलिट्री साइंस से ग्रेजुएशन हूँ। मेरा भी सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन मेरा हाइट नहीं बन पाया, लेकिन एनसीसी किया और मिलिट्री साइंस में ग्रेजुएशन किया हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट उसका है। हमको लगा कि इस परिवार के साथ जुड़ करके काम करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ किसी तरह का छल कपट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक देश की सेवा करने वाला परिवार कभी छल कपट नहीं कर सकता है। और आपसे बात हुई
तो इस कार्यक्रम को लेकर के एक विचारधारा पैदा हुआ कि चलिए दीपावली का एक पावन पवित्र त्योहार आ रहा है, जहाँ हर परिवार, हर समाज इसका जो है दिल से जो है पूजन का काम करता है या मनाने का काम करता है। हमारे यहाँ भी मुस्लिम भाई हैं, आप यहाँ भी हैं। अब यहाँ तो नहीं कह सकते नहीं कि हमारे वहाँ हर समाज के लोग दीपक जलाते हैं, सब लोग दीपक जलाते हैं, क्योंकि दीपक अच्छा बहुत अच्छी बात है कि प्रकाश लाना, प्रकाश का आशय है सत्य, सत्य को ले आना। अस्तो माँ सतगमा हुई, इतना प्रेम मिला जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के समय में अगर किसी से पूछा जाए सबसे ज़्यादा कीमती क्या है तो कहते हैं समय। और आपने इतना समय दिया, इतना इंतजार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ दिल की गहराइयों से। आइए आगे आइए। लोग एक संगठन की शुरुआत किए हैं जिसका नाम दक्ष नारायण सेना है। देखिए, कहते हैं ना, किसी चीज की छत होती है जब, तो इंसान आसानी से बच जाता है, लेकिन जब छत नहीं होती ना तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो यह सेना या जो संगठन बना है हमारा, इसमें महिलाओं की 101% सुरक्षा का दावा मैं करती हूँ। सुरक्षा इस संगठन में पूर्ण रूप से होगी। उनको किसी प्रकार से दिक्कत होती है तो हमारे भाइयों से आप संपर्क कीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसका समाधान होगा। और देखिए, हम लोग उतनी दूर से आए हैं और हर गांव में ये समस्या है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां ये समस्या ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है जहां ये समस्या ना हो। गांव में घर ही छूट जाएंगे, बाकी तो गांव तो छूटेगा नहीं। लेकिन इस समस्या का समाधान हम उतनी दूर से चल के, या हमारे राय भैया आए या रविंदर भैया आए, एक सेना के रूप में, ठीक है, तो वो सेना हमें यही पैदा करनी है, इसी गांव में ही पैदा करनी है। आप ही को एक नायक बनना है। हम तो उतनी दूर से, जब आप हमको आवाज लगाएंगे तब आएंगे, तब तक पता चला यहाँ कांड हो चुका होगा। लेकिन हमारे बीच अफजल भैया एक सेना का काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान भाई इतनी अच्छी बातें बोले हैं, तो जब हमारा सेना यहाँ मौजूद है तो हम लोग को किस बात की कमी है? बिल्कुल सही। हर गांव में रविंदर भैया चाहिए, जितने भी मंचासीन हैं, मैं यही कल्पना करती हूँ, तब जाके हमारी इस संगठन का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इसीलिए वाकई में हमारे भाइयों ने कहा है और लेखकों ने भी कहा है, सभी लोगों ने कहा है, शिक्षा अगर है तो सब कुछ है, ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान है तो अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। 1000 लोग एक साइड खड़े हो, आपके पास ज्ञान है तो आप तर्क से बात कर सकते हो। एक अधिकारी आपका सम्मान कर सकता है जब आपके पास ज्ञान है। तो इन महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपनी बेटियों को पढ़ाने में विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि उनको चूल्हे चौके तक ही सीमित रहें। कहते हैं ना कि जब बच्चियां छोटी होती हैं तो उनको चूल्हा, जब 16 साल का हो गई तो दूल्हा, उसी में जीवन बीत जाता है। उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए और आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, वो भी रानी लक्ष्मीबाई बन सके, पद पे कार्य कर सके। ये मेरा निवेदन है आप लोग से। और इस संगठन में आप लोग, अभी एक शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर जो जुल्म जाति उत्पीड़न बेटी बहनों के साथ हो रहा है या भाइयों के साथ हो रहा है, इस पर ये संगठन पूरी तरीके से निष्कर्ष है। यदि आपके ही गांव में किसी बेटी को कहीं पर सताया जाता हो और उसको बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, तो आप कर क्या सकते हैं? आपके पास कितना भी सोर्स हो, कितना भी व्यवस्था हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा गया है संख्या ही भीड़ है, भीड़ ही संख्या। जिसके पास जितनी संख्या होती है उसके आगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सबको झुकने पड़ते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो रजिस्टर आप लोगों के बीच में गया हुआ है,
इसमें आप लोग अपना नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, गांव जरूर लिखें ताकि हम ये संगठन के माध्यम से आप लोगों को मदद तक पहुंचा सके और आप लोगों को उस तक जो कानूनी प्रक्रिया है और जो बेटी बहनों को सताया जाता है वहां तक हम पहुंचने का काम आसान कर सके, ताकि जो है जहां पे आप दौड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोग आपकी सुनते नहीं हैं। जहां पे संगठन 10, 20, 50 लोगों के साथ में पहुंचता है वहां पे आपकी पुलिस, आप सब के सब लोग उस जगह पे डरते लगते हैं। तो हमारी बातें यही पर